हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स को और देखते हैं एमसीक्यू के माध्यम से देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। राइट, चलिए। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो डू सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे प्यारे वीडियो यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत ही हम सब लोग क्रिएट करते हैं एंड नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको सारी चीजें यहाँ पर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज हमारे पास क्या आ रही है। एनएमईओ ऑयल सीड मिशन ऑयल सीड प्रोडक्शन को कितना बढ़ाना चाह रहा है 2030-31 तक की। तो ये है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। ये है, कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूव किया है। उनका कहना यह है कि अभी तक जो हमारे वहां तकरीबन 3.5 करोड़ 3.5 से 3.7 करोड़ तक हमारे वहां लीटर ऑयल बनता है, एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, यानी सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब चीजें। और अब हम इसको 2030-31 तक की 6.97 करोड़ लीटर कर देंगे, ताकि हमको ना बाहर से कहीं इंपोर्ट ना करना पड़े। हम अभी हम मलेशिया से पाम ऑयल मंगाते हैं। आपको याद होगा मलेशिया ने कुछ टाइम पहले बैन लगा दिया था कि हम इंडिया, जब आर्टिकल 370 हमने एबॉलिश किया था, बोलते थे हम इंडिया को पाम ऑयल नहीं देंगे। और आपको पता है, जो आप सरसों का तेल खाते हैं ना आज की रेट में, उसमें भी 20 से 30% पाम ऑयल मिला होता है। और पाम ऑयल सबसे घटिया ऑयल होता है। लेकिन भारत सरकार ने खुद अप्रूव किया हुआ है कि 20 से 30% पाम ऑयल मिलना अलाउड है, किसी भी तेल, समझे आप। तो अगर अब सरकार ने बोला है कि अब हम अगले 5-6 सालों में ऐसा करेंगे कि 6.97 करोड़ लीटर, माने लगभग दुगना, अपने देश में ही दुगना ऑयल सीड प्रोडक्शन करेंगे, ताकि पाम ऑयल जो घटिया तेल होता है ना, इसको कम कर सके, उसकी मिलावट हम लोग कम कर सके। ठीक है, ये 6.97 करोड़ टन। आइए अगला आ रहा है। देखिए, भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ट्राइलैटरल पैक्ट हो रहा है बिजली को लेकर के। ये न्यूज हमने आपको कल भी पढ़ाई थी। तो अब ये आपको बताना है कि इसमें हम कितनी पावर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, नेपाल बिजली बनाएगा और बेचेगा बांग्लादेश को। तो लेकिन ट्राइलैटरल कैसे हो, भारत का क्या योगदान है इसमें। भारत के थ्रू उसकी ट्रांसमिशन लाइन गई हुई है, क्योंकि कोई भी बिजली की तार जो है वो डायरेक्टली बांग्लादेश से नेपाल नहीं गई हुई है, बांग्लादेश से भारत आई हुई है और भारत से नेपाल गई हुई है। तो उन्होंने भारत से बोला है कि भाई आप प्लीज हमें अलाउ कर दीजिए कि हम अपने जो ये बिजली है, हम आपके थ्रू इसको बेच पाए, मतलब आपकी ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए हम बेच पाए। तो ये 40 मेगावाट की ये बिजली है, जिसको की ये डील हुई है कि ठीक है, हम 40 मेगावाट की जो बिजली है ये आपके थ्रू इसको हम बेचेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ असम गॉट जीआई टैग। अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखो जीआई टैग जो है, असम के 8 प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग मिला हुआ है, 8 प्रोडक्ट्स को। तो अभी क्या जीआई टैग, देखो आपसे ये नहीं पूछा है कितने जीआई टैग, क्योंकि अभी 300-400 से ज्यादा जीआई टैग हो चुके हैं। तो जीआई टैग कौन देता है, सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था। तो सबसे पहला जीआई टैग जो है, ये सन 2004 में दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये 8 प्रोडक्ट अभी क्या है वो असम को मिला है। असम में 8 चीजों को जीआई टैग मिला है अभी। ठीक है, एंड चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो और जीआई टैग देता कौन है, ये जीआई टैग जो है ये तमिलनाडु में चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर्स है। और एक जीआई टैग जो है वो कितने साल तक, 10 साल तक ये वैलिड रहता है। आएंगे आगे। अन्न दर्पण स्कीम जो है, ये किसने, कौन से सेक्टर में इंप्रूव करने के लिए इसको लाया गया है। देखो, है क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, इसने लॉन्च किया है। ये एक स्कीम चलाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत आटा, दाल, चावल और कैरोसिन, इसको फ्री में या बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज रेट के ऊपर भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अभी यह है कि इस स्कीम के तहत इसको एक सेंट्रलाइज, डिजिटाइज कर दिया गया है कि किस वेयर हाउस में कितना माल पड़ा हुआ है, कौन से राज्य में कितना माल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सरकार ने किस दर पे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सब कुछ आप एक सिंगल पोर्टल पे देख सकते हैं। सरकार ने कितना माल खरीदा, कितना माल उसने सस्ते में सरकार ने दिया, ये सब कुछ पूरी तरीके से सिस्टम को पारदर्शी कर दिया जाएगा। अब पता है आपको कितने पे ये माल बिकता है। ये जो आटा होता है, दाल होती है, पता है दाल आटा कितने में बिकता है। जैसे बाहर आप गेहूं लेने जाओगे या आटा लेने जाओगे तो आपको 25 रुपए किलो या 30 रुपए या 40 रुपए किलो मिलेगा। यहाँ पता है कितने में मिलता है, सरकार देती है 2.5 रुपए किलो। ये होता है जो राशन में जो मिलता है ना, 2.5 रुपए किलो। और ये आपका दाल कितने की होती है, दाल बाहर लोगे 80 रुपए किलो मिलती है, राशन में सरकार देती है 5 रुपए किलो। ऐसे इस दाम पे सरकार देती है। तो इसी चीज को और इंप्रूव करने के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और ज्यादा पारदर्शी करने के लिए, कि जो चीजें हम सप्लाई कर रहे हैं और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता हो कि हमने कितना सप्लाई किया है, कितना नहीं किया है, कितना हमारे भंडार गृह पड़ा हुआ है, इसके लिए ये एफसीआई ने लॉन्च किया है अन्न दर्पण स्कीम। ठीक, चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2024। देखो यार, ये वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 ये क्या है, इसमें हुआ क्या है।
भारत सरकार ने ही इसको, भारत सरकार ने तो नहीं किया था इसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको किया हुआ था। और इसको करने का मेन पर्पस ये था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, कि 4 अक्टूबर 1957 में क्या हुआ था, सुनिएगा। 4 अक्टूबर 1957 को, 4 अक्टूबर 1957 क्या हुआ था, इंडिया नहीं, वर्ल्ड का पहला मैन मेड सैटेलाइट माने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 को यूएसएसआर ने फायर किया था। इसी के चलते अगले ही साल क्या हुआ, यूएसए को खुजली हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगले ही साल नासा की स्थापना कर दी थी 1958 में। तो 1990 में क्या हुआ, क्योंकि 4 अक्टूबर को पहला मैन मेड सैटेलाइट गया था ना स्पेस में, तो फिर यूएन ने बोला कि ऐसा है, हम लोग 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, अक्टूबर को हम लोग हर बार इसको सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड स्पेस वीक के तौर पर हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। समझ गए? तो इसके लिए इसको करा जाता है। अच्छा, तो इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम क्या है? स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। आपको पता है इस समय वैसे भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, राइट? तो इस बार की थीम यही रखी गई है। इसकी रीजन समझ आ गया ना कि क्यों इसको करते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोग ना अगर इसका, जैसे आप लोगों को इसको ना और थोड़ा प्रेफर करना हो कि और ज्यादा डिटेल थ्योरी आपको पढ़नी हो, तो जो हमारा चैनल है जीएस बाय अमन सर, आप इस पे आप, हम डेली सुबह 6:30 पे ना इस पे पूरी न्यूज आती है। हर न्यूज को हम आराम से वहां पर हम डिटेल में इसका विश्लेषण करते हैं, तो आप लोग वहां पर भी इस न्यूज को डिटेल में भी देख सकते हैं, जीएस बाय अमन सर। हम कमेंट में उसको पिन भी कर देंगे उस चैनल को, ठीक है? आइए फिर देखते हैं, ताइवान ने रिसेंटली हार्पून मिसाइल सिस्टम कौन सी कंट्री से लिया है। देखो, ये हार्पून मिसाइल क्या होती है? ये ऐसी मिसाइल होती है जो नेवी इस्तेमाल करती है। नेवी क्या, बेसिकली शिप पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में बहुत तेजी से अपना अग्रेशन बढ़ा रहा है। तो साउथ चाइना सी में अग्रेशन बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, ताइवान को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि चाइना जो है वो ताइवान को चारों तरफ से अपने समुद्री जहाज से घेर ले। तो इसके लिए इसने हार्पून मिसाइल इसने यूएस से खरीदी है। हार्पून मिसाइल 300 किलोमीटर तक, माने जो चीज दिखाई भी ना दे रही हो, उन शिप के ऊपर भी पिन पॉइंट करके निशाना लगा सकती है और उनको भेद सकती है पूरी तरीके से। तो ये चाइना के लिए तो परेशानी की बात है, बट ये ताइवान के लिए बहुत अच्छी बात है। ताइवान ने यूएसए से हार्पून मिसाइल जो है ये परचेस करी हुई है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया जो है, इंटरनेशनल नेवल ट्रेड फेयर हो रही है। तो ये नेवल ट्रेड फेयर जो है, ये यूरो नेवल कहते हैं इसको। और यूरो नेवल में 104 देशों को आमंत्रण दिया गया है कि आप आइए और आपके देश में जो नेवी की जो सबसे अच्छी इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी है, वो यहां पर आकर के आप इसकी प्रदर्शनी लगाइए। भारत को फायदा इससे क्या होगा, भारत इस समय डिफेंस में एक्सपोर्ट करने के लिए देख रहा है, तो भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट दिखेगी। बहुत सारे लोग आकर के भारत के इक्विपमेंट्स देखेंगे जो भारत बना रहा है। हो सकता है यहां से भारत को कुछ ऐसे ऑर्डर्स मिल जाएं जिससे कि भारत अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स और देशों को भी बेच पाए। तो ये कहां पर हो रहा है, ये फ्रांस में हो रहा है इस समय, ठीक है? अच्छा, नाम क्या है, यूरो नेवल। कहां पर हो रहा है ये, फ्रांस में हो रहा है ये। तो इंडिया विल पार्टिसिपेट इन विच इंटरनेशनल नेवल ट्रेड फेयर, यूरो नेवल। और ये कहां पर हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन फ्रांस में हो रहा है ये, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो है, विच कंट्री विल, अच्छा, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है श्री एस जयशंकर साहब, ये कौन से कंट्री को अभी विजिट करने वाले हैं? तो एस जयशंकर साहब जो हैं, ये एससीओ के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है, इसके लिए ये जाने वाले हैं, पाकिस्तान जाने वाले हैं ये। और इसके पहले 2015 में गई थी हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी, ये गई थी 2015 में, और उसके बाद से कोई भी हाई लेवल मीटिंग पाकिस्तान के साथ में नहीं हुई है। तो ये एक इसलिए बहुत बड़ी चीज हो गई कि इतने सालों बाद, 9 साल बाद पाकिस्तान के साथ में, हालांकि हम डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं बट फिर भी एससीओ के थ्रू जा रहे हैं, तो भी एक बड़ी बात है। अच्छा, यहां से स्टैटिक जीके क्या बनती है, एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? एससीओ के जो हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे, ये आएंगे कहां पर, बीजिंग में। हाँ जी, ये शंघाई में नहीं है, नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट इसके हेडक्वार्टर्स जो है ये आते हैं बीजिंग में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग में आते हैं, राइट? चलिए, कौन अभी हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद में, अभी क्या हो रहा है, हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर्स इनॉग्रेट करा जा रहा है। ये क्या है जानते हैं? 1,80,000 स्क्वायर फुट का पूरा एक कैंपस है पुलिस के लिए, 7 मंजिला है ये, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे बहुत बढ़िया सा जिम है, पूरा एयर सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है। इसमें क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब आप समझ लीजिए 30-30 फीट चौड़े टीवी लगे रहेंगे इसमें, जिससे कि सेंट्रलाइज पूरे अहमदाबाद का जितना भी प्रशासन है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी घर से फोन आया कि हेलो पुलिस, ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे एरिया में, तो वो वहां से देख सकते हैं कि आपके घर के सबसे करीब में कौन सा पुलिस व्हीकल है,
वो तुरंत वहां से उसको फोन करेंगे कि आप जाइए वहां रिपोर्ट करिए, और वो देख पाएंगे कि हाँ 10 मिनट के अंदर आपके घर पे पुलिस आ जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पुलिस हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे फायर सर्विस हो, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके वहां पर आ जाएगी। ये फायदा होता है हाईटेक पुलिस सर्विस होने का। तो लखनऊ में है, इसलिए हम जानते हैं, क्योंकि लखनऊ में ऑलरेडी बहुत टाइम से है, और अब ये अहमदाबाद में आने जा रही है, और कोई नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जो है ये इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो ये आ गई हाईटेक पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है गुजरात में, ये अमित शाह इनॉग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे। देखिए, तो ये क्या है, ये वर्ल्ड टीचर्स डे जो है इसकी शुरुआत किसने करी हुई है? इसकी शुरुआत करी थी यूनेस्को ने और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। यूनेस्को और आईएलओ ने मिलकर के इसकी शुरुआत करी थी और बोला था कि हर साल 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे करेंगे, 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे करेंगे ये। और हमारे वहां नेशनल टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर, और वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है? ये 5 अक्टूबर को होता है। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है? वैल्यूइंग द वॉइस ऑफ टीचर्स। टीचरों की आवाज को वैल्यू देना, टीचरों की आवाज को समझना, ये है इस बार की थीम। याद रखिएगा, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। ठीक है, फिर देखते हैं एनएमईओ ऑयल सीड मिशन जो है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन को कौन से साल तक बढ़ा देगा। ये अभी 3.8 के आसपास है, 3.8 करोड़ लीटर, ये 6.97 कर देगा 2030 तक की। तो ये है 2030। फिर देखते हैं, फिर कह रहा है कौन सी कंट्री, नेपाल कौन सी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा। अब देखिए ये पूरा स्टैटिक, एक बार करंट चलता है फिर स्टैटिक या उससे रिलेटेड न्यूज। तो अभी जो है ये बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा, ये हो जाएगा, इंडिया के थ्रू करेगा। फिर कौन सा प्रोडक्ट है असम का जिसको जीआई टैग मिला है? वेल देखिए, वैसे तो 8 प्रोडक्ट को मिला है, बट एक प्रोडक्ट इनका बहुत फेमस हो रहा है जिसको बोलते हैं बोडो बार्ले ग्वारन। इसका फायदा क्या है? ये एक बियर है, राइस बियर है, जिसमें 16.7% अल्कोहल है, जो बहुत बड़ी चीज होती है। तो नॉर्मली बियर में 8% अल्कोहल होती है, 4 से लेके 8% तक, बट इसमें दुगनी अल्कोहल है। ये राइस बियर है, इसलिए इसको, ये लोकल बियर वहां यूज होती है, इसलिए इसको क्या किया गया है? इसको ये जीआई टैग दिया गया। 8 है इसमें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अन्न दर्पण स्कीम किसने लॉन्च करी है अभी रिसेंटली। ये पूरी इसलिए लॉन्च करी गई है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जितना भी अन्न कहां पर है, किस गोडाउन में कितना अन्न पड़ा हुआ है, वहां से कितना अन्न डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस राज्य के कितने लोगों को अन्न डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसके लिए शुरुआत करी गई ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो पाए। तो इसको करा गया है, कहां पर, किसने करा है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। फिर देखते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक कब कर रहे हैं, ये हमने आपको बताया था, क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था। इसीलिए 1990 में यूएन ने बोला कि हम इस 4 तारीख से 10 तारीख तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाएंगे हम। तो ये हो जाता है। ठीक है, फिर देख रहे हैं कौन सी मिसाइल सिस्टम ताइवान ने ऑर्डर करी है। आप अपने आप देखिए, एक फ्लैश में आपके अपने आप आंसर आना चाहिए। हारपून, राइट? हाँ जी, ये हारपून मिसाइल्स हैं, ये नेवल मिसाइल्स होती हैं जो उसने चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए, या कह सकते हैं डीले करने के लिए, ताइवान ने अपने वहां मंगवाई हैं। ये हारपून मिसाइल्स होते हैं, और ये ऐसी मिसाइलें, इनको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सतह के बहुत पास चलती हैं। ये समुद्र के इतने पास चलती हैं, बिल्कुल समुद्र से समझ लीजिए 1 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे चलेंगे, 10 मीटर की दूरी पे, 1 से लेकर 10 मीटर के बीच में चलती हैं। तो इतनी निचली पे इनको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है इनको, ये खासियत है इनकी। फिर यूरो नेवल एक्सरसाइज कहां पर हो रही? यूरो नेवल 2024। ये कहां पर हो रहा है? यूरो नेवल 2024 जो है ये हो रहा है हमारा लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ये आ जाएगा पेरिस में होगा ये। ऑलराइट, आगे फिर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो हैं ये किसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे? तो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है ये एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2015 के बाद पहले मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पाकिस्तान जा रहे हैं। फिर हमारे पास न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स कहां पर स्टैब्लिश कर रहे हैं? गुजरात में। ये श्री अमित शाह इनके द्वारा किए जा रहे हैं। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, और ये अहमदाबाद में करा जा रहा है। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेटिंग द वॉइस ऑफ टीचर्स, ये इस बार की थीम है। और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, दैट्स इट, वी आर डन। बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारी चीजें करी हैं, ऑल द बेस्ट। ये सारी न्यूज थी आज की, इंक्लूडिंग द स्टैटिक जीके एंड व्हाट नॉट। ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें कर ली हैं। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको सब याद हो गई हो, एक बार रिकॉल करके देखिए, अगर आपने सारी चीजें याद कर ली हो ना, तो जरूर से बताइएगा ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।